नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग तिवारी आपका अपने YouTube चैनल तिवारी लीगल सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो इस बात पर है कि अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर ढेर सारे केस कर देती है, तलाक के केस करती है, मेंटेनेंस के केस करती है, दहेज का केस करती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें जिससे आपकी पत्नी केस हार जाए और उसका मनोबल टूट जाए। ये आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, जब कोई लड़की अपने पति से लड़ाई करती, झगड़ा करती है, उसका मन करता है घर छोड़ के चले जाएं, कोई बड़ी बात हो जाती है, वो घर छोड़ के चली जाती है, तो ऐसे में उसके मायके वाले, उसके भाई, उसके पिताजी, उसकी माताजी उसको बहुत ही ज़्यादा बुद्धि देते हैं, बहुत दिमाग देते हैं कि बेटा तुम ये केस करो और ऐसे करो वैसे करो। उसको बहुत लोग भड़काते हैं। वो लोग घर बसाने की बात नहीं करते हैं, वो लोग पति से अलग करवाने की बात करना शुरू कर देते हैं, ख़ासतौर से मायके वाले। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि लड़की किसी वकील के पास जाती है केस डालने के लिए। वकील साहब उसको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि मैं तुम्हें हर महीने खर्चा दिलाऊंगा और तुमको आने का किराया दिलाऊंगा जो तुम कोर्ट तक आती हो, तुम्हारे पति को जेल भिजवा दूंगा, ठीक ठाक खर्चा बनवाऊंगा, मोटा पैसा दिलवाऊंगा, तुम ये केस करो वो केस करो। और वो सारे केस कराने के नाम पे वो लड़की से भी ठीक ठाक फीस वकील साहब ले लेते हैं। मतलब लड़की को ढेर सारे केस वकील बताता है, ये ऐसा कर दो, मैं ये कर दूंगा, वैसा कर दो, मैं जेल भिजवा दूंगा, सबको करवा दूंगा, मैं टंगवा दूंगा, और लड़की एकदम उसी में खुश हो जाती है। फिर लड़की वो सारे केस करने का पैसा भी वकील साहब को देती है। मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। सारे सपने जब वकील साहब उनको दिखा देते हैं, सारे सपने कि मैं लड़के को जेल भिजवा दूंगा और खर्चा दिलवाऊंगा, तो लड़की खुश हो जाती है और उसको पैसे दे देती है वकील साहब को। वकील साहब केस दाखिल कर देते हैं। अब मैं एक बात आप सभी पुरुष वर्ग को भी बताऊंगा, जितने लड़के हैं उनको भी बताऊंगा, जो पीड़ित पुरुष हैं उनको भी मैं बताऊंगा कि जब आपके पास कोर्ट से संबंध आता है तो आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत दिखाएं, बहुत ज़्यादा पजेसिव मत हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में ना है कि हमें जल्दी से कोर्ट जाना है, जवाब लगाना है, वकील हायर करना है, केस जीतना है। आप कोर्ट की कार्रवाई से कभी कभी आप आगे चलने लगते हो, हर डेट पे आप कोर्ट में पहुंच जा रहे हो। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको ऐसी कठिन परिस्थिति में, मुझे पता है कि बहुत टेंशन होती है, बहुत तनाव होता है, लेकिन आपको फिर भी धैर्य बनाए रखना है केस जीतने के लिए। आपने कोई मर्डर, कोई हत्या, कोई बलात्कार, कोई रेप नहीं कर दिया है जो आप इतना परेशान हो रहे हो। आप शांत रहिए। कोर्ट से संबंध आता है, आप कोर्ट में पहुंच रहे हो टाइम पे, कोर्ट केस को आगे बढ़ा रहे हो। आप क्यों बढ़ा रहे हो? आपकी जो पत्नी है उसने केस दायर किया है, रिलीफ उसको चाहिए ना कि आपको चाहिए। आप धैर्य बनाए रखें, ठीक है? आपको इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई जेल नहीं है, इसमें कोई कारावास नहीं है जो आप इतना परेशान हो रहे हो। आपके ऊपर वो जो केस करेगी 498 का करेगी ना, 498 में 7 साल का पनिशमेंट है। और अगर आप हाई कोर्ट चले जाएंगे तो इसमें आपको आराम से स्टे हो जाएगा और बेल मिल जाएगी आपको। बेल लेने के बाद आप एकदम शांत हो जाइए, घबराइए बिल्कुल नहीं। जब आपकी बेल तुरंत हो जाएगी तो लड़की का मनोबल टूट जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, 498 के केस में पुलिस जेल भेजती नहीं है। दहेज के केस में पुलिस जेल कभी नहीं भेजती है, ठीक है? उल्टा जेल जाने के पहले ही आपको कोर्ट से स्टे मिल जाता है। तरीका आपको ना पता तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, नंबर मेरा है डिस्क्रिप्शन में। तो जब आप बेल ले लेंगे पहले ही आपकी 498 के दहेज के केस में स्टे लग जाएगा, लड़की का मनोबल वैसे टूट जाएगा। फिर जो वकील साहब उनको सपना दिखाए थे ना कि मैं जेल भिजवा दूंगा, ये सब वो टूट जाएगा। दूसरा बात आती है खर्चे की। अब मान लीजिए कोर्ट आपको सम्मन भेजती है, तो ऐसा वैसे नहीं कि आप हर सम्मन पे कोर्ट पहुँचिए। आप अपने वकील के द्वारा हाजिरी माफ़ी लगवाइए, थोड़ा टाइम आगे बढ़वाइए, है ना? केस को थोड़ा लंबा खिंचाइए। अगर वकील साहब चाह जाएंगे तो आपका केस बहुत लंबा खींचेगा। आप पहले ही डेट पे कोर्ट पे न जाइए। आप साल 1.5 साल लगा दीजिए इसी में। लड़की बराबर पैरवी कर रही होगी, उधर से लड़की वकील को पैसे दे रही होगी, लड़की बहुत परेशान हो रही होगी, बट आप कोर्ट में जाइए जल्दी, वकील साहब को संभाल लेंगे। आराम से जाइए, 1.5-2 साल लगा तो आराम से लगा दीजिए। इसमें लड़की काफ़ी टूट चुकी होगी क्योंकि उसके वकील साहब ने उसको सपना दिखाया था बड़े बड़े, वो धीमे धीमे चकनाचूर हो रहे हैं, उसका मनोबल टूट रहा है, हर पैसे पे आ रही है, वो अपने वकील साहब का फीस दे रही है, वो सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप आराम से रहिए। फिर आप बहुत देर में कोर्ट जाते हैं, अपना जवाब लगाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे कोर्ट में एकदम खुश रहिए, एकदम प्रसन्न मूड में रहिए। सारे लड़के लोग जो पीड़ित पुरुष हैं, पीड़ित पति हैं, मेरी बात सुनिए, आराम से खुश रहिए, हंसते रहिए कोर्ट के अंदर से कितने में दुख दिखाइए नहीं, और दुख होने की बात है भी नहीं, कौन सा आपको जेल होने वाली है। लड़की जब आपका हंसता हुआ चेहरा कोर्ट में देखेगी
पागल हो जाएगी वो। इसको कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरा इतना खर्चा हो गया, मैंने वकील साहब को फीस दी, मैं हर डेट पे दौड़ के आ रही हूँ और ये आराम से भाई साहब हंस रहे हैं। ठीक, अब अगर मान लीजिए आपका खर्चा बन ही जाता है, मान लीजिए अब खर्चा बहुत नहीं बनता है, 1 लाख 2 लाख रुपये, 4 5 6 10 हज़ार 15 हज़ार खर्चा बनता है, मान लीजिए बन जाता है महीने का। आप ये कहिए कि मेरे घर में, और सही बात है, कहना क्या है, कोई मैं आपको झूठ तो बता नहीं रहा हूँ, आपके पास आपके माँ हैं, आपके बाप हैं, आपके भाई बहन, उनका भी खर्चा आपको देखना पड़ता है। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं हो पाता है कि मैं पत्नी को इतना पैसा दे सकूं। सपोज़ करिए आपकी सैलरी महीने की है 50,000, 30,000, 1 लाख। जितने मेरे दर्शक मेरे वीडियो देख रहे हैं, शायद हो सकता है इसमें काफ़ी लोग की सैलरी 2-3 लाख रुपए हो, बट 50,000, 1 लाख से ज़्यादा किसी की नहीं होगी, जो मुझे लगता है। क्योंकि प्राइवेट जॉब में भी बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है, सरकारी में ज़्यादा सैलरी है, वो भी अगर आप बहुत पुराने एम्प्लॉई हो तो, है ना। तो बहुत ज़्यादा 50,000 रुपये की मान ली सैलरी में मैं मान लेता हूँ कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा 50,000 रुपये होगी। आप बोलिए 20-25-30 हज़ार रुपये तो मेरे घर के खर्चे में निकल जाते हैं, 10,000 मेरे पर्सनल खर्चे, 10,000 बच रहे हैं। अब अभी कैसे आपको बात को घुमाना है वो आप जानिए कि आपको खर्चा कैसे काटना है। आपको यही कहना है कोर्ट में कि मेरे घर वाले भी मेरे पास रहते हैं, मेरे माता पिता हैं, भाई बहन है, सबका खर्चा मुझे देखना पड़ता है, मैं इतना खर्चा कैसे आपको दूँ। तो कोर्ट जो है कहेगी, कोर्ट इस बात को सुनती है। देखिए कोर्ट बहुत लीनियंट होती है, कोर्ट आपके दुश्मन नहीं है, बात समझेगी आपको। कोर्ट आपको समय देगी, ठीक है भाई आप महीना इतना दे दो, 5 या 10 हज़ार बन गया, पर खर्चा बन गया। अब खर्चा बनते तो आपको वहाँ कोर्ट में आपको पैसे नहीं देना है, खर्चा बंधेगा, उसका कंप्लायंस होगा, ऑर्डर का टाइम लगेगा। खर्चा बनने से लेकर के देने तक के बीच में 6-7 महीने का समय मिलेगा आपको, है ना। बहुत टाइम लगता है इसमें। फिर आप 1 महीने दीजिए आप 5,000-10,000 रुपये, फिर कोर्ट के 1,000 इतना दे पाए हैं, अब हमें बाकी अगले महीने में देता हूँ क्या क्या नहीं, टाइम नेक्स्ट मंथ का टाइम ले लीजिए। नेक्स्ट मंथ कहिए कि साहब पैसा नहीं हो पा रहे हैं, इतना खर्चा नहीं बच पा रहा है, मैं दे दूँगा, 2 महीने बाद दे दूँगा। ऐसे करके आप उसी पैसों को आप 3-4 महीने में जब आप देना शुरू करेंगे लड़की को, तो लड़की उससे पागल हो जाएगी। बताइए, हमारे वकील साहब ने हमसे कहा था कि हमको खर्चा दिलाएंगे महीने का इतना, ये तो 3-4 महीने मुझे कहीं थोड़ा सा पैसा मिल रहा है। ये होगा आपके साथ, कोर्ट बात मानेगी आपको, आप कम पैसा दीजिए, बहुत परेशान हो जाएगी। मतलब जो भी उसके सपना उसके वकील साहब ने उसको दिखाया था कि मैं लड़के को जेल भेज दूँगा, खर्चा दिलाऊँगा, ऐसा कुछ हो तो रहा नहीं है। कहीं 4-5 महीने में थोड़ा पैसा मिल रहा है 10-15 हज़ार रुपया, उसमें उसका क्या होगा, उसका मनोबल टूट गया। और चौथा मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, अब क्या करिए एक और चीज़, आप लड़की के भाई, लड़की के पापा और लड़की के जितने भी रिश्तेदार हैं जो उसके बड़े खास हैं, उन सबके ऊपर एक केस करिए षड्यंत्र रचने का। ये आपके साथ उन्होंने षड्यंत्र रचा है, एक आपराधिक मुकदमा करिए उनके ऊपर। जब आप आपराधिक मुकदमा करेंगे, FIR करेंगे, जब FIR में लड़की के घर वालों का नाम आएगा, लड़की और पागल हो जाएगी कि बताइए मेरे घर वालों को मुकदमा हो गया। ऐसे धीमे धीमे ये सारे जो मैंने आपको इस वीडियो में सारी जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई है, ये सब करते कराते 7-8 साल 9 साल हो जाएंगे सर। और ये 7-8 साल लड़की के लिए परेशान हो जाएंगे। भाई लड़की को कहीं और शादी भी तो करनी होगी, लड़की के पास और भी तो काम होगा, ये थोड़ी ना कि हमेशा कोल्टी आएगी वो करते रहेगी। 7-8 साल हो जाएगी परेशान। जब उसको वो चीज़ उसको नहीं मिलेगी जो उसके वकील ने उसको बताया था, उसको सपना दिखाया था, जब उसको नहीं मिलेगा वो पागल हो जाएगी और आप मुकदमा जीत चुके होंगे। तो आप मेरे तरीके को अपनाइए, घबराइए बिल्कुल नहीं। कोई समस्या हो तो हमको फ़ोन करिए, आपका मैं समाधान पूरा करूँगा। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो मेरे चैनल को अच्छी मात्रा में सब्सक्राइब करवाइए, मैं आपको अच्छी वीडियो बना के दूँगा। थैंक यू।